कहानी का नाम सफर तलाश अपनी पहचान की। पार्ट 1। एक सपने की शुरुआत। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम प्रतिभावन था। गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बड़ा था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को सपने देखने का शौक था। उसने अपने सपनों में एक बड़ा शहर देखा था जहां लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। उसका सपना था कि वो अपने गांव से निकलकर शहर जाए और कुछ बड़ा करे, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग समझते थे कि सपने देखना फालतू है। उन्होंने आर्यन से कहा, अपने गांव और परिवार का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। एक दिन आर्यन को अपने घर के एक पुराने सैंडूक में एक किताब मिलती है। उस किताब में लिखा था सफीर शहर के बारे में, जो एक छुपा हुआ शहर था। कहानी कहती थी कि जो लोग सफीर शहर पहुंचते हैं उन्हें अपने सपनों का राज मिलता है। आर्यन का मन वैसे ही सफीर शहर की तलाश में निकलने का था। उसने अपने सपनों को पूरा करने का इरादा कर लिया। अपने सपनों को सच करने के लिए आर्यन अपने गांव को छोड़कर सफीर शहर की तलाश में निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। रास्ते में उससे कई चुनौतियां मिली। पहाड़ियों का सफर, घने जंगल और नदियां पार करनी पड़ी। एक दिन सफर के दौरान आर्यन की मुलाकात मीरा से होती है। मीरा भी एक तलाश में थी, अपने जीवन का मकसद ढूंढ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ सफर तय करते हैं और एक दूसरे को समर्थन देते हैं। रास्ते में उनका सामना कई समस्याओं से होता है, जैसे एक गहरा जंगल जहां का निर्माण रात को होता है और दिन के वक्त गायब हो जाता है। कभी कभी उन्हें लगता था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। पार्ट 3। सफीर शहर की दस्तक। कई मुश्किलों को पार करते हुए आर्यन और मीरा आखिरकार सफीर शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो शहर उन्होंने अपने सपनों में सोचा था, ये वैसे बिल्कुल नहीं था। ये एक पुराना और सुना होगा शहर था। वहां के लोग गायब हो चुके थे और सिर्फ पुरानी यादें रह गई थी। शहर के बीच एक पुराना महल था जिसमें एक आदमी रहता था जिसका नाम व्योम था। व्योम इस शहर का रखवाला था और उसने आर्यन और मीरा से कहा, ये शहर तुम्हें वही देगा जो तुम अपने अंदर ढूंढ रहे हो। व्योम ने उन दोनों को एक चुनौती दी, अगर तुम अपने सपनों को सच में समझना चाहते हो तो अपने अंदर की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये शहर सिर्फ अन लोगों का है जो अपने सपने के पीछे सिर्फ भागते नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को समझते हैं। पार्ट 4। अंदर की तलाश। व्योम के शब्दों ने आर्यन और मीरा को सोचने पर मजबूर किया। आर्यन ने सोचा कि क्या उसका सपना सिर्फ बड़ा बनने का था या वो कुछ और ढूंढ रहा था। व्योम के दिए गए कार्यक्रम के तहत आर्यन को अपने अंदर उतरना पड़ा। उसने अपने अंदर के दार और कमियों का सामना किया। उसने समझा कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। उसके सपने का असली मकसद सिर्फ बड़ा बनने का नहीं बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने का था। मीरा भी अपने अंदर उतरकर अपने सपनों और तलाश को समझने लगी। उसने अपने अंदर के क्वेश्चंस को समझा कि वो क्या चाहती थी और किस चीज की तलाश कर रही थी। उस सफर ने मीरा को अपने अस्तित्व का नया संदेश दिया। पार्ट 5। सफर का एंड, नई शुरुआत। आर्यन और मीरा ने सफीर शहर का राज समझ लिया। ये शहर उनके अंदर की तलाश का प्रतीक था जो उन्हें उनके अंदर की शक्ति से मिलता था। दोनों अब एक नए ज्ञान के साथ अपने गांव वापस लौटने के लिए तैयार थे। लेकिन अब उनका जीवन पुराने रास्ते पर नहीं चल रहा था। अब वो दोनों अपने सपनों को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। आर्यन वापस अपने गांव आया, लेकिन अब उसका सपना सिर्फ शहर जाकर बड़ा बनने का नहीं था।
अब उसने अपने गांव के लोगों को सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना होता है। मीरा भी अपने जीवन के नए रास्ते पे निकल गई, अपने सपनों को नई दिशा देते हुए। उसने अपने अंदर की तलाश पूरी कर ली थी और अब वो दूसरों की मदद कर रही थी ताकि वो अपने सफर को समझ सके। कहानी का संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का संदेश है कि सफर सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की तलाश का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए अपने अंदर की ताकत और सच्चाई को समझना और पहचानना और भी जरूरी है। आर्यन और मीरा का सफर ये सिखाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने अंदर के दार और सपनों का सामना करते हैं और अपनी पहचान को समझते हैं। ये कहानी एक लंबे वीडियो के लिए एक अच्छा विषय हो सकता है, जिसमें एडवेंचर, सेल्फ डिस्कवरी और चैलेंजेस का मिलान हो। कहानी में कई इमोशनल और एडवेंचरस मोमेंट्स हो सकते हैं जो देखने वालों को एंगेज रखेंगे। अगर तुमने ये तस्लीम कर लिया है कि तुम्हारे बस में है, तो ये सबसे बड़ा पहला कदम है। जो भी करना चाहते हो, उसमें सफलता सिर्फ तुम्हारे हौसले और लगन पर निर्भर करती है। याद रखो, दुनिया में जो भी बदलाव होता है वो किसी एक के कर सकता हूं के इरादे से होता है। जब तुम कहते हो मेरे बस में है, तो वाकई में तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी।